हेलो बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 9.8 एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स क्लास 12th करने जा रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पे चैप्टर आपका इंडेफिनिट इंटीग्रल्स है और इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। तो मैं आपको बता दूं बेटा, इसमें एक रूल लगेगा, वो रूल आप सीख लीजिएगा। उस रूल से आपके इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन अच्छे से हो जाएंगे। तो रूल क्या है बेटा, वो सीखिएगा। अगर आपको जब भी e की पावर x और उसके साथ फंक्शन और उसका डेरिवेटिव दिखे, फंक्शन और उसका डेरिवेटिव दिखे, तो बेटा रूल होता है क्या, e की पावर x इंटू फंक्शन प्लस में c, उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। जब भी आपको ये स्कल दिखे तो बेटा उसका इंटीग्रेशन e की पावर x इंटू फंक्शन प्लस में c हो जाएगा, है ना। e की पावर x फंक्शन प्लस उसका डेरिवेटिव, तो आंसर क्या आएगा इसका, e की पावर x इंटू फंक्शन प्लस में c। अब इसका प्रूफ देख लीजिएगा। प्रूफ क्या है, जैसे मैं इसका प्रूफ करवाऊंगा वैसे मैं सारे क्वेश्चन करूंगा, क्योंकि सब्जेक्टिव एग्जाम में अपने को डायरेक्ट रिजल्ट नहीं लगाना चाहिए, क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे इसका प्रूफ समझिएगा। मैं यहाँ पे क्या करूंगा बेटा, e की पावर x को दोनों के साथ बारी बारी भेज दूंगा, fx के साथ भी, fx के साथ भी, और e की पावर x को f डैश x के साथ भी भेज दूंगा। अब बच्चों मैं यहाँ पे ये वाला पार्ट सोल्व करूंगा, ये वाला पार्ट सोल्व करूंगा, वो चीज कट जाएगी। ये वाला पार्ट कैसे सोल्व करूंगा, बाई पार्ट से, बाई पार्ट से बेटा सोल्व करूंगा। अब आप समझदार हो, जब इसको सोल्व करूं तो f डैश x आए ताकि वो चीज कटे। तो f डैश x कब आता है, जब आप fx को फर्स्ट फंक्शन मानोगे, है ना। fx को क्या मानोगे फिलहाल, फर्स्ट फंक्शन, और e की पावर x को सेकंड फंक्शन। और वैसे भी तुम सोचो इस चीज को, अगर मैं आईलेट के हिसाब से देखूं, आईलेट के हिसाब से इस चीज को देखूं, तो बेटा e हमेशा बाद में आता है, तो e मतलब एक्सपोनेंशियल, तो एक्सपोनेंशियल ये रहा, तो ये तो बाद में आना है, और बाकी सब पहले आ लेते इससे पहले। तो ये जो भी fx है ये पहले ही आना है इससे। तो बेटा रूल क्या है, रूल क्या है, रूल आपको पता ही होगा। फर्स्ट इंटू सेकंड का अगर हमें इंटीग्रेशन करना हो तो वो होता है फर्स्ट सेम सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट सेम सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन साइन डेरिवेटिव बच्चों फर्स्ट का और सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड का इंटीग्रेशन। बच्चों ये रूल होता है, अपने पास ये रूल होता है। तो मैं ये रूल लगा दूंगा बस इस पे बाई पार्ट पे, और क्वेश्चन जो आपका ये फिलहाल रिजल्ट है ये सामने आ जाएगा, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे फंक्शन आपका फर्स्ट है, f ऑफ x आपका फर्स्ट है, और e की पावर x आपका सेकंड है। तो फर्स्ट सेम सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन साइन fx का डेरिवेटिव ना, फर्स्ट का डेरिवेटिव, फर्स्ट का डेरिवेटिव, और बच्चों सेकंड का इंटीग्रेशन साथ में dx। और बेटा ध्यान दीजिएगा ये चीज भी लिखूंगा, प्लस e की पावर x इंटू में f डैश x प्लस में, और साथ में dx, सॉरी f डैश x के साथ में dx। अब देखो ध्यान से देखिएगा, ये आपका fx ही है, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होता है, आपको अच्छे से पता है, माइनस इंटीग्रेशन साइन fx का डेरिवेटिव f डैश x हो जाएगा, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होना है, साथ में ये वाला dx, प्लस में e की पावर x इंटू में f डैश x साथ में dx। बच्चों ये एक जैसी चीजें हैं, एक प्लस का है एक माइनस का है, काट दो इनको, तो आंसर क्या है इस चीज का, f ऑफ x इंटू में e की पावर x प्लस c। तो बेटा इस रिजल्ट को मैंने प्रूव कर दिया है कि ये रिजल्ट इसके बराबर क्यों है, एक रिजल्ट है, मैंने ये प्रूव कर दिया। और ये आपको ध्यान देना, इस रिजल्ट पे ही सारे क्वेश्चन बनने, इस रिजल्ट पे ही सारे क्वेश्चन बनने हैं। फिलहाल आपको ये रटना नहीं है, कभी आप इसको रट लो और सीधा अप्लाई कर दो। सब्जेक्टिव एग्जाम में कभी भी इसको डायरेक्ट अप्लाई मत कर देना, ये सिर्फ समझाने के लिए कि भैया जितने भी क्वेश्चन आपके सोल्व होने वो इस मेथड से होने। तो अब हम क्वेश्चन करते हैं सोल्व और अच्छे से आगे बढ़ते हैं चीजों को लेके। तो बेटा यहाँ पे सेम सीन है, देखो ये फंक्शन दिख रहा है आपको, सॉरी हाँ ये फंक्शन दिख रहा है, ये उसका डेरिवेटिव दिख रहा है, e की पावर x बाहर है, फंक्शन दिख रहा है, साथ में उसका डेरिवेटिव दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं ये रूल लगेगा। तो मैं क्या लगाऊंगा, e की पावर x को 1/x² के साथ लिख लेता हूं, जी सर। और एक बार बेटा e की पावर x को मैं e की पावर x को इसके साथ लिखूंगा, तो आप देख रहे होंगे माइनस बाहर आ जाएगा, e की पावर x को मैं लिख रहा हूं 2/x³ के साथ, साथ में dx। अब मैं अपना काम स्टार्ट कर देता हूं, जैसा मैंने यहां किया था। मैंने e की पावर x को fx के साथ लिखा, फिर e की पावर x को f डैश x के साथ लिखा। तो यहाँ पे मैंने यही किया है, e की पावर x को फंक्शन के साथ लिखा, फिर e की पावर x को उसके डेरिवेटिव के साथ लिखा, फिर मैंने डेरिवेटिव वाला पार्ट ऐसे कैसे छोड़ दिया था,
और बाकी को मैंने सोल्व किया था। तो यहाँ पे मैं यही काम करूंगा, डेरिवेटिव वाला पार्ट में छोड़ देता हूं, बाकी को मैं सोल्व करता हूं, डेरिवेटिव वाला पार्ट लास्ट में कट जाता है, आपका आंसर आ जाता है। तो बेटा यहां भी मैं इस पार्ट को सोल्व करूंगा, ये कट जाएगा। तो इसको सोल्व करने के लिए हमें पता होना चाहिए फर्स्ट कौन सा सेकंड कौन सा। तो मैं बता दूं एक्सपोनेंशियल बाद वाला होता है और बेटा अलजेब्राइक पहले वाला होता है ना। पहले अलजेब्राइक और एक्सपोनेंशियल बाद में, पहले अलजेब्राइक एक्सपोनेंशियल बाद में। तो यहाँ पे ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ठीक है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड। फर्स्ट सेकंड पता होना बहुत जरूरी है। फर्स्ट सेकंड अगर आपको पता है बेटा, रूल लगा दो, रूल लगा दो, फर्स्ट सेम सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन साइन फर्स्ट का डेरिवेटिव, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड का इंटीग्रेशन साथ में dx और ये बड़े वाले का dx। बेटा आपको ये रूल याद होना चाहिए, बाई पार्ट रूल आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने यही लगाया, फर्स्ट सेम सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस डेरिवेटिव फर्स्ट का सेकंड का इंटीग्रेशन dx और ये चीज अभी लिखनी बाकी है, e की पावर x इंटू 2/x³ dx लिखना अभी बाकी है। अब करता हूं इसको सोल्व। और तो 1/x² e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x आएगा माइनस इंटीग्रेशन साइन डेरिवेटिव 1/x² का करता हूं। 1/x² का डेरिवेटिव करना है बच्चों, तो आपको 1/x² का डेरिवेटिव करना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, x की पावर -2 लिखनी पड़ेगी, है ना, x की पावर -2 लिखनी पड़ेगी, ऊपर ले जाना पड़ेगा। अब पावर आ गए, पावर में से एक कम, अंदर का 1 मतलब -2/x³ डेरिवेटिव आ गया। x की पावर -3 ऊपर था, नीचे खींच लाए तो x³ बन गया। तो बच्चों इसका डेरिवेटिव क्या होगा, -2/x³। तो माइनस ये माइनस वो वाला और बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 2/x³ और बेटा e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही, साथ में ये dx और वो चीज साथ में लिखनी है, e की पावर x इंटू में 2/x³ dx। अब आप देख पा रहे होंगे कि एक चीज प्लस की है, एक चीज माइनस की है, तो यहाँ पे ये दोनों चीजें कटेंगी जैसा वहां पे हुआ था। तो अपना आंसर क्या है बच्चों, 1/x² इंटू में e की पावर x प्लस c। बच्चों ये आपका आंसर, आप आंसर को मैच कर लीजिएगा, ये आपका आंसर है। अपना सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन थोड़े और समझ में आएंगे, अच्छे से समझ में आएंगे, ध्यान से समझिएगा हर चीज को। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में फिर से आपको e की पावर x दिख रहा है और e की पावर x के साथ बहुत कुछ दिख रहा है। तो बेटा मैं आपको बता दूं, आपको जरूर शक होना चाहिए कि ये चीज ऐसे सोल्व होने वाली है ना। पेपर के अंदर अब आपको मान लो ये क्वेश्चन मिल जाए तो आपको e की पावर x दिख रहा है, उसके साथ और भी कुछ लिखा हुआ है, पर अब की बार डायरेक्ट ऐसा नहीं दिख रहा जैसे पिछली बार दिख रहा था फंक्शन और उसका डेरिवेटिव। अब की बार डायरेक्ट नहीं दिख रहा, तो आपको जरूर शक करना है। शक क्या मतलब, सोच लेना है। 99% यही चीज है, 99% यही चीज की पावर x के साथ कोई भी ट्रिग्नोमेट्री मिलती है, अलजेब्रा मिलता है, तो समझ जाना कि कहीं ना कहीं ये रूल ही लगने वाला है। तो डायरेक्ट तो ये रूल मैं नहीं लगा पाऊंगा, तो मेरे को कुछ थोड़ा सा इसमें सोचना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा वो देखिए। तो बेटा मैं सबसे पहले इसको जो ब्रैकेट के अंदर जो मामला है इसको थोड़ा सा सोल्व करता हूं ताकि समझ में आए कि मैं इसको कैसे लिखूं। तो इसको मैं सोल्व करता हूं। तो बेटा इसके अपोन में जब ये आएगा cos² x sin x और cos x के अपोन में जब cos² x आएगा, एक cos से एक cos कट जाएगा, sin बाई cos बचेगा, जिसको मैं tan x लिख सकता हूं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। मैं यहाँ पे सेपरेट कर रहा हूं चीजों को, एक cos से एक cos कट गया, sin बाई cos tan x आ गया। अब यहाँ पे प्लस 1/cos² x, 1/cos² x आपका sec² x बन गया और साथ में e की पावर x है, साथ में dx है। अब आपको ये सारा मामला समझ में आ गया होगा बेटा। आपको फंक्शन दिख रहा है, साथ में उसका डेरिवेटिव दिख रहा है प्लस में, और साथ में e की पावर x भी दिख रहा है। तो ये वाला रूल लगेगा, फंक्शन साथ में प्लस में उसका डेरिवेटिव e की पावर x दिखे तो ये वाला रूल लगेगा, इसी से सोल्व करिएगा। तो मैं क्या करूंगा, अब क्या करूंगा, एक बार तो मैं tan x के साथ e की पावर x को लिख दूंगा, और बेटा एक बार मैं करूंगा sec² x के साथ क्या लिख दूंगा, e की पावर x। अब मैं कोई भी एक पार्ट सोल्व करूंगा, चाहे ये कर लो चाहे वो कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ये करोगे तो भी सोल्व हो जाएगा, वो करोगे तो भी सोल्व हो जाएगा, पर मैं आपको हमेशा राय ये दूंगा कि आप वो वाला पार्ट सोल्व करो जिसमें फंक्शन हो, और वो वाला पार्ट छोड़ दो जिसमें फंक्शन का डेरिवेटिव हो। मैं आपको ये राय दूंगा। हालांकि आप इससे भी जा सकते हो, इसमें आपको फर्स्ट सेकंड थोड़ा सा अलग से मानना पड़ेगा। इसको फर्स्ट मानना पड़ेगा, इसको सेकंड, इसमें इसको फर्स्ट इसको सेकंड।
मतलब मैंने बताया आइलेट कोई रूल नहीं होता, आइलेट कोई रूल नहीं होता, ये तो जुगाड़ है। तो ज्यादातर आप कोशिश करिएगा वो चीज सोल्व करने की, फंक्शन वाले पार्ट को सोल्व करने की कोशिश करिएगा, डेरिवेटिव वाले पार्ट को छोड़ दीजिएगा, वो कटेगा बेटा। तो मैं इसको सोल्व करूंगा। तो आइलेट के हिसाब से बेटा टी पहले आया हुआ है तो ये फर्स्ट हो गया, और ई बाद में आया हुआ है तो ये सेकंड हो गया। तो फर्स्ट सेकंड मैं रूल लगा रहा हूं और बात को खत्म कर रहा हूं। तो फर्स्ट सेम सेकंड का इंटीग्रेशन, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन साइन बच्चों डेरिवेटिव फर्स्ट का tan x का डेरिवेटिव और e की पावर x का इंटीग्रेशन, साथ में सारे के बाहर dx, और लास्ट में लिखा है प्लस में सेकेंड स्क्वायर x इंटू में e की पावर x dx। तो बेटा और थोड़ा सोल्व करता हूं मैं इसको, tan x इंटू में e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x आएगा, माइनस इंटीग्रेशन साइन डेरिवेटिव tan x का क्या आएगा, सेकेंड स्क्वायर x आएगा, e की पावर x का बेटा इंटीग्रेशन e की पावर x आना है, ये वाला dx, और साथ में प्लस में सेकेंड स्क्वायर x इंटू में e की पावर x साथ में dx। बेटा एक माइनस का एक प्लस का दोनों कट गए, तो यहां पे आपके पास फाइनल आंसर क्या आया, tan x इंटू ई की पावर x प्लस सी। फाइनल आंसर बेटा tan x इंटू ई की पावर x प्लस सी है। आंसर मैच करिएगा, आंसर आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें सीधा चमक रहा है बेटा, ई की पावर x भी दिख रहा है, आपको फंक्शन भी दिख रहा है, डेरिवेटिव भी दिख रहा है, सारा मामला कुछ न कुछ दिख रहा है। तो भैया इसमें कुछ सोचना नहीं है ज्यादा, सीधा सीधा क्या करना है, e की पावर 2x को sin x के साथ लिख लो, तो मैं माइनस बाहर लिख देता हूं sin x dx, और बेटा आपको e की पावर 2x को इसके साथ भी लिख देना, ये क्या है 2 इंटू में cos x dx। अब आपको तसल्ली से यहाँ पे सोचना है कि भैया कौन सा पार्ट में सोल्व करूं, कौन सा छोड़ू। तो आप देख पा रहे होंगे कि cos x के डेरिवेटिव में कहीं ना कहीं माइनस साइन x आता है, cos x के डेरिवेटिव में बेटा माइनस साइन x आता है, तो ये भैया फंक्शन वाला हो गया, वो डेरिवेटिव वाला हो गया। तो मैं बार बार कह रहा हूं, आप डेरिवेटिव वाले को छोड़ दो, फंक्शन वाले को सोल्व कर लो, ये कट जाएगा। तो मैं इसको सोल्व करता हूं, इसको छोड़ देता हूं, तो ये आपका ऐसे कि ऐसे माइनस ई की पावर 2x इंटू में साइन x dx का इंटीग्रेशन। बेटा इसको सोल्व कर रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे फर्स्ट सेकंड मानना बहुत जरूरी है। तो t फर्स्ट पे है, e बाद में है, तो ये आपका फर्स्ट हो गया, ये आपका सेकंड हो गया, 2 यहाँ फालतू है, तो 2 को साथ साथ रखते हैं, मतलब मैं बाहर लिख देता हूँ 2 को। अब ये 2 मैं बाहर लिख देता हूँ, रूल अंदर लगा देता हूँ, अच्छे से रूल अंदर लगा देता हूँ। फर्स्ट सेम cos x सेम e की पावर 2x का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन साइन, अब फर्स्ट का डेरिवेटिव cos x का डेरिवेटिव, cos x का बेटा डेरिवेटिव और e की पावर 2x का इंटीग्रेशन, साथ में ये वाला dx। अब भैया इसको सोल्व करता हूं मैं, 2 को अंदर भेजता हूं, फिर देखता हूं क्या होता है। माइनस e की पावर 2x sin x dx का इंटीग्रेशन प्लस में 2, और ब्रैकेट के अंदर देखिएगा ये बेटा cos x है, e की पावर 2x का इंटीग्रेशन होता है e की पावर 2x बाई 2, सिंपल, वेरी सिंपल, e की पावर 2x का इंटीग्रेशन e की पावर 2x बाई 2 आपको याद होना चाहिए। माइनस इंटीग्रेशन साइन डेरिवेटिव cos x का क्या होगा बेटा, माइनस का sin x, तो माइनस ये रहा, माइनस अंदर से आएगा तो प्लस का sin x हो गया, e की पावर 2x का इंटीग्रेशन e की पावर 2x बाई 2 होने वाला है, अभी अभी बता रहा हूं बेटा, याद कर लो, e की पावर ax का इंटीग्रेशन, याद करो बेटा, e की पावर ax बाई a होगा, याद करो इस चीज को, इंपॉर्टेंट है। और बच्चों यहाँ पे ब्रैकेट बंद, अब मैं ब्रैकेट को ओपन करता हूं, 2 को अंदर ले चलता हूं, यहाँ ब्रैकेट ओपन किया, 2 को अंदर लेके आए, तो पहले तो ये 2 से 2 ये कट जाएगा, जी सर, अब 2 इसके साथ भी आएगा, और ब्रैकेट मैंने ओपन किया हुआ, अब ये 2 से ये 2 भी कट जाएगा, जी सर बिल्कुल राइट का। अब बेटा ध्यान से देखिएगा, ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे बेटा, तो आपके पास सिर्फ क्या बचा, cos x इंटू में e की पावर 2x बचा, साथ में प्लस में c लिखोगे, क्योंकि इंटीग्रेशन कर रहे हो, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लिखना बहुत जरूरी है। तो बेटा ये आंसर है, बेटा ये आंसर है, आंसर मैच करके देखो, बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 भी कुछ इसी तरह है, e की पावर x दिख रहा है, उसके साथ 2 चीजें हैं, तो बेटा सीधा सीधा यही सोचना आपको, इनमें कोई तो फंक्शन होगा, कोई तो उसका डेरिवेटिव जरूर होगा। तो बेटा बता दो, log sin x फंक्शन है, log sin x के डेरिवेटिव में cot x जरूर आता है, भैया log sin x वाला पार्ट सोल्व करेंगे, cot x वाला छोड़ेंगे। तो करता हूं भाई सोल्व, इसको मैं करता हूं सोल्व।
सबसे पहला स्टेप e की पावर x को दोनों के साथ लिखो फटाफट से। मैंने कोट के साथ भी लिख दिया बेटा, e की पावर x को मैंने log sin x के साथ भी लिख दिया। अब मैं डेरिवेटिव वाला पार्ट सोल्व करूंगा और सॉरी फंक्शन वाला पार्ट सोल्व करूंगा, डेरिवेटिव वाला पार्ट छोड़ दूंगा और वो कट जाएगा फिर, ठीक है। तो बेटा ये सोल्व करता हूं, तो ये आपका e की पावर x इंटू में कोट x dx है। अब ये सोल्व करता हूं प्लस में, इसमें मानना पड़ेगा फर्स्ट सेकंड, तो आप देख रहे होंगे L मतलब लॉगरिथम, ये फर्स्ट, E मतलब एक्सपोनेंशियल, ये आपका सेकंड। तो फर्स्ट सेम log sin x सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन साइन फर्स्ट का डेरिवेटिव log sin x का डेरिवेटिव और सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर x का इंटीग्रेशन साथ में dx। बस इसको सोल्व करते हुए जाएंगे, एक चीज उड़ जाएगी सीधी यहाँ पे, e की पावर x इंटू में कोट x dx प्लस में log sin x, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x माइनस में इंटीग्रेशन साइन d बाई डी एक्स log sin x का करते हैं भैया। log sin x का 1 बाई sin x सीधा सीधा मतलब है इसका, log fx का 1 बाई fx, डेरिवेटिव fx का करोगे मतलब sin x का करोगे तो cos x आएगा, ये आपको पता होना चाहिए। log fx का डेरिवेटिव 1 बाई fx, अब आप sin x का अगर डेरिवेटिव करते हो तो cos x आएगा, मतलब cos बाई sin कोट आ गया। तो बेटा इसका डेरिवेटिव कोट x आ गया, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x साथ में ये वाला dx। और अब आप देख पा रहे होंगे बेटा ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये दोनों कटेंगे तो बचा क्या e की पावर x इंटू में log sin x बचा, ये बचा और साथ में प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट चिपका दो इसके। तो बेटा ये आंसर है, बेटा ये आंसर है, आंसर चेक करो, आंसर बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए भैया, इसमें e की पावर x तो दिख रहा है पर अब की बार ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है कि एक चीज प्लस में दूसरी चीज, ताकि मैं सीधा सीधा देख पाऊं कि फंक्शन और उसका डेरिवेटिव। भैया इसमें हमें बनाना पड़ेगा कुछ और बना के फिर आगे बढ़ना पड़ेगा। तो बनाते कैसे देखिएगा, e की पावर x एज इट इज, इसको मैं थोड़ा सा सोल्व करता हूं। तो ये ऊपर तो 1 ठीक है, माइनस साइन x को मैं लिख लेता हूं 2 sin x बाई 2 इंटू कोस x बाई 2। उम्मीद करता हूं ये फॉर्मूला याद होगा आपको कि साइन कुछ का फॉर्मूला होता है 2 sin कुछ बाई 2 इंटू कोस कुछ बाई 2, तो मैंने लगा दिया। नीचे भैया 1 माइनस कोस कुछ का फॉर्मूला होता है, मैं खूब बता चुका हूं तुम्हें। 1 माइनस कोस कुछ का फॉर्मूला क्या होता है 2 sin स्क्वायर कुछ बाई 2। तो ये 1 माइनस कोस कुछ लिखा है, इसको लिखोगे 2 sin स्क्वायर कुछ बाई 2, 2 sin स्क्वायर कुछ बाई 2 साथ में dx। बस अब इसको सोल्व करेंगे फटाफट से। ये e की पावर x है बेटा, इसके सेपरेट में छोड़ दो ये चीज, तो 1 बाई 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 1 बाई 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 में इसको लिख पाऊंगा 1 बाई 2 इंटू कोसिकेंट स्क्वायर एक्स बाई 2। बिल्कुल राइट सर, एकदम सही बात। सेपरेट कर रहा हूं बेटा, कुछ नहीं किया। 2 से 2 खत्म हुआ, माइनस तो आएगा ही आएगा, 2 से 2 खत्म हुआ, एक साइन से एक साइन खत्म हुआ, कोस एक्स बाई 2 अपॉन साइन एक्स बाई 2 बचा बेटा, उसको लिखोगे कोट एक्स बाई 2 साथ में dx। अब यहाँ पे स्पष्ट नजर आ रहा है फंक्शन और डेरिवेटिव। बेटा कोट एक्स बाई 2 के डेरिवेटिव में कहीं ना कहीं कोसिकेंट स्क्वायर एक्स बाई 2 आता है। तो मेरे को क्या करना चाहिए, अब मेरे को क्या करना चाहिए, फंक्शन वाला पार्ट सोल्व करना चाहिए, डेरिवेटिव वाला पार्ट छोड़ देना चाहिए। तो बेटा ये मैं 1/2 आगे लिख रहा हूं, है ना, अलग अलग करता हूं, पहले अलग अलग करता हूं, है ना, अलग अलग करता हूं। तो 1/2 चलो आगे लिख लो, 1/2 आगे e की पावर x इंटू में कोसिकेंट स्क्वायर एक्स बाई 2। एक पार्ट तो मैंने लिख दिया है, एक पार्ट और लिखने वाला हूं, तो ये वाला माइनस, ये वाला माइनस e की पावर x के साथ है कोट x बाई 2 साथ में dx। अब मैं ये वाला पार्ट सोल्व करूंगा, ये कटेगा भैया, ये वाला पार्ट सोल्व करूंगा, ये कटेगा। तो ये ऐसे कि ऐसे 1 बाई 2 इंटीग्रेशन e की पावर x इंटू में कोसिकेंट स्क्वायर एक्स बाई 2 dx, माइनस लगा के ब्रैकेट लगा रहा हूं ताकि कोई गड़बड़ ना हो। और ये फर्स्ट है, ये सेकंड आपको साफ दिख रहा होगा, t पहले है e बाद में है, तो फर्स्ट ये सेकंड ये ट्रिग्नोमेट्रिक, ये एक्सपोनेंशियल। तो भैया ये रूल लगा देता हूं, भैया ये रूल लगा देता हूं, फर्स्ट सेम सेकंड का इंटीग्रेशन में डायरेक्ट लिख रहा हूं, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होगा, माइनस इंटीग्रेशन साइन। अब फर्स्ट का डेरिवेटिव बेटा कोट fx का डेरिवेटिव याद होना चाहिए, डेरिवेटिव बेटा कोट fx तुम्हें याद होना चाहिए, कोट fx का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर fx याद होना चाहिए बेटा, डेरिवेटिव fx का, डेरिवेटिव fx का। तो यहाँ पे कोट fx है, इसका डेरिवेटिव करूंगा तो माइनस कोसिकेंट स्क्वायर fx, तो माइनस माइनस प्लस कोसिकेंट स्क्वायर fx मतलब x बाई 2
अब fx का जरूरी है, मतलब x बाई टू का जरूरी है, x बाई टू का डेरिवेटिव 1/2, ये बाहर लिख देता हूं। और अब e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x यानी साथ में dx। रूल लगाया बेटा, थोड़ा सा शॉर्टकट लगाया रूल में, थोड़ा सा शॉर्टकट लगाया। अब यह कुछ नहीं रहा, बस इस माइनस को अंदर भेजो सीधा सीधा। माइनस जब अंदर जाएगा तो इसके साथ माइनस आएगा, इसके साथ भी माइनस आएगा। अब आप एक चीज देख पा रहे होंगे अच्छे से, ये आपका प्लस वाला पार्ट है, ये माइनस वाला पार्ट है, ये दोनों कटेंगे बेटा। तो यहाँ पे आपके पास आंसर क्या है, माइनस कोट एक्स बाई टू इंटू ई की पावर एक्स प्लस सी। बच्चों ये आंसर है, बच्चों ये आंसर है, आंसर मैच करिएगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा, एकदम सही आंसर है बेटा। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में भी हमें कुछ पिछले जैसे ही दिख रहा है, ई की पावर एक्स दिख रहा है, उसके साथ कुछ दिख रहा है, और बेटा वो जो चीज है ई की पावर एक्स के साथ, उसमें मेरे को डायरेक्ट नजर नहीं आ रहा फिलहाल फंक्शन और उसका डेरिवेटिव। तो मेरे को कोशिश करनी है कि कहीं ना कहीं मैं फंक्शन और उसका डेरिवेटिव बनाऊं। तो थोड़ा सोल्व करने पे बनेगा बेटा, ये ई की पावर एक्स तो ई की पावर एक्स रहेगा, इसको सेपरेट करिएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 1 बाई कोस स्क्वायर आपका सीकेंड स्क्वायर एक्स बनेगा। जी सर, प्लस में यहाँ पे आपके पास साइन 2x रहेगा, ऊपर तो साइन 2x रहेगा, नीचे रहेगा 2 कोस स्क्वायर एक्स साथ में dx। अब भैया ये चीज तो समझ में आ गई, सीकेंड स्क्वायर एक्स है, ये अभी भी समझ में नहीं आया, तो मतलब यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं दिखा अभी भी फंक्शन और उसका डेरिवेटिव। तो कहने का मतलब इसको थोड़ा और सोल्व करना पड़ेगा। e की पावर x इंटू में सीकेंड स्क्वायर x प्लस में साइन 2x को थोड़ा सोल्व करता हूं, 2 साइन x इंटू कोस x हो जाएगा। अभी बता रहा था साइन कुछ का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन कुछ बाई 2 इंटू कोस कुछ बाई 2। नीचे आपके पास 2 कोस स्क्वायर x है, साथ में dx है। अब मामला थोड़ा समझ में आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, एक कोस से एक कोस कैंसिल, साइन बाई कोस बचा जो 10 होगा, साइन बाई कोस बचा जो 10 होगा, तो प्लस में 10x साथ में dx। अब यहाँ पे मेरे को मामला समझ में आ रहा है सीधा सीधा भैया, एक फंक्शन और उसका डेरिवेटिव मेरे को प्लस में दिख रहा है, तो मैं रूल लगा दूंगा सीधा। पहले तो मैं e की पावर x को दोनों के साथ छोड़ता हूं, इसके साथ भी छोड़ दिया मैंने, e की पावर x को 10x के साथ भी छोड़ दिया। अब मैं सीधा रूल लगाता हूं बेटा, ये आपका ऐसे ही रहना है, इस पे मैं रूल लगाता हूं फर्स्ट सेम, यहाँ पे ये फर्स्ट है ये सेकंड है, रूल आपके सामने लिखा है, फर्स्ट सेम सेकंड का इंटीग्रेशन, e की पावर x का इंटीग्रेशन डायरेक्ट लिख रहा हूं, e की पावर x ही होगा, माइनस इंटीग्रेशन साइन, और फर्स्ट का डेरिवेटिव भी डायरेक्ट लिख रहा हूं, 10x का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर x होना है, e की पावर x का इंटीग्रेशन भी डायरेक्ट लिख रहा हूं, फिलहाल e की पावर x होगा साथ में dx। अब भैया ये प्लस का है, ये माइनस का, दोनों कटेंगे तो आंसर क्या है बच्चों, 10x इंटू में e की पावर x प्लस में c, ये आपका आंसर है बेटा। मैच करिएगा, आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर मिलेगा, मैच करिएगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इसमें भी मेरे को e की पावर तो दिख रहा है भैया, बाकी जो मामला साथ लिखा है वो कुछ समझ में आ नहीं रहा। तो मेरा सीधा मतलब यहाँ पे ये बनेगा कि इस चीज को सोल्व करना चाहिए, इस चीज को बेटा सोल्व करना चाहिए। तो e की पावर 2x तो ऐसे ही, इसको मैं सोल्व करता हूँ, मेरे को साइन 4x दिख रहा है, मतलब साइन कुछ का फॉर्मूला, साइन कुछ क्या होता है, 2 साइन कुछ बाई 2 इंटू कोस कुछ बाई 2। जब कुछ बाई 2 करोगे तो 4x बाई 2 मतलब 2x, 4x बाई 2 मतलब 2x, 2 साइन कुछ बाई 2 इंटू कोस कुछ बाई 2। बेटा ये माइनस 2 ऐसे ही रहेगा, नीचे मेरे को फॉर्मूला दिख रहा है 1 माइनस कोस कुछ का, नीचे 1 माइनस कोस कुछ का फॉर्मूला दिख रहा है जो होगा 2 साइन स्क्वायर कुछ बाई 2, 2 साइन स्क्वायर कुछ बाई 2 मतलब 4x बाई 2 करोगे तो 2x आएगा साथ में dx। अब मैं सेपरेट करता हूं, बस और कुछ नहीं, सेपरेट करता हूं, e की पावर 2x आपका आगे लिखा है, जब इसके अपोन में इसको छोड़ोगे तो 2 से तो 2 कट जाएगा, एक साइन 2x से एक साइन 2x कट जाएगा, कोस 2x बाई साइन 2x बचेगा जिसको मैं लिखूंगा कोट 2x, माइनस जब इसके अपोन में इसको छोड़ोगे तो 2 से 2 कटेगा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर 2x बचेगा जिसको आप लिखोगे कोसिकेंड स्क्वायर 2x, कोसिकेंड स्क्वायर 2x साथ में dx। अब भैया एक काम करना है, e की पावर 2x और दोनों के साथ लगाओ, तो e की पावर 2x कोट 2x है एक आपके पास माइनस e की पावर 2x इंटू में कोसिकेंड स्क्वायर 2x dx। अब समझो बेटा इस बात को कि आपका कोट एक फंक्शन होता है, उसके डेरिवेटिव में कहीं ना कहीं कोसिकेंड स्क्वायर आता है। तो भैया ये पार्ट सोल्व करूंगा, ये कट जाएगा, ये पार्ट मैं सोल्व करूंगा, ये कट जाएगा, देखिएगा। अब ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, क्योंकि यहाँ पे
टी पहले है, ई बाद में है, तो ट्रिग्नोमेट्री पहले है, एक्सपोनेंशियल बाद में है। फर्स्ट इंटू सेकंड आपको मानना आ गया होगा। बाय पार्ट रूल आपको याद हो गया होगा, बाय पार्ट रूल आपको याद हो गया होगा। तो बेटा यहाँ पे फर्स्ट सेम सेकंड का इंटीग्रेशन, e की पावर 2x का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन साइन फर्स्ट का डेरिवेटिव मतलब cot 2x का डेरिवेटिव बच्चों, cot 2x का डेरिवेटिव। अब आपको इंटीग्रेशन करना है फिर से सेकंड का, e की पावर 2x का इंटीग्रेशन करना है, साथ में dx, और ये चीज साथ u की u छापनी है, माइनस e की पावर 2x इंटू में कोसिकेंड स्क्वायर 2x साथ में dx। अब भैया थोड़ा थोड़ा चीजों को सोल्व करना है, एक चीज सीधी कट जाएगी, आंसर आ जाएगा। तो ये आपके पास cot 2x है, e की पावर 2x का इंटीग्रेशन होता है e की पावर 2x बाई 2, मैंने लिखा हुआ होगा, ये लिखा हुआ e की पावर x का इंटीग्रेशन होता है e की पावर x बाई a, माइनस जब डेरिवेटिव cot 2x का करोगे तो cot fx का डेरिवेटिव भी लिखा हुआ है, माइनस कोसिकेंड स्क्वायर fx डेरिवेटिव fx का, तो माइनस कोसिकेंड स्क्वायर fx करोगे तो माइनस ये वाला माइनस इस वाला तो प्लस हो जाएगा, इंटीग्रेशन कोसिकेंड स्क्वायर fx, कोसिकेंड स्क्वायर fx, डेरिवेटिव fx का मतलब 2x का डेरिवेटिव करना बहुत जरूरी है, 2 आएगा। e की पावर 2x का इंटीग्रेशन बेटा e की पावर 2x बाई 2 आएगा, आपके सामने e की पावर x का इंटीग्रेशन लिखा हुआ है, ये वाला dx, और आगे क्या है माइनस e की पावर 2x इंटू में कोसिकेंड स्क्वायर 2x साथ में dx। बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इस 2 से ये 2 कट जाएगा। अब आप ध्यान से देखो, एक चीज प्लस की है बेटा, एक माइनस की, दोनों कट जाएंगी। तो आपका जो आंसर आया यहां लिख रहा हूं, आपका आंसर आया cot 2x इंटू e की पावर 2x बाई 2 प्लस में c। बच्चों ये आंसर आप मैच करिएगा, आंसर बिल्कुल राइट मिलेगा आपको, आंसर बिल्कुल राइट मिलेगा। तो बेटा आज के लिए इतना ही, इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। अगर आपको लग रहा है कुछ अच्छा यहाँ पे कि मैं आपके लिए कुछ अच्छा कर रहा हूं, तो बेटा आप वीडियो को लाइक जरूर करके जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करेंगे। थैंक यू बेटा।